Good morning students, welcome to class 8. Our topic was rational number. Recently we have done its part first. Now we are going to take its exercise 1.1. Our first question is using appropriate properties find. देखिए आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है प्रॉपर्टी यूज करके आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, क्या देखिए आप 3/5 तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसमें, कॉमुलेटिव प्रॉपर्टीज में यूज कर देंगे यूजिंग कॉमुलेटिव प्रॉपर्टी. ओके, -2/3 into 3/5 minus 3/5 into 1/6 and plus 5/2. Okay, here 3/5 we can take common, then 3/5 as common, -2/3 and minus 1/6 here plus 5/2. Okay, 3/5 LCM of 6 and 3 6 divide by 3 2 times multiply -2 minus 4 minus 6 divide by 6 1 multiply 1 plus 5/2. Okay, now 3/5 -1 minus 4 minus 1 minus 5/6 plus 5/2. Okay, 5 cancel out here, minus 3/6 plus 5/2. Okay, LCM 6 divided by 6 1 multiply -3 minus 3 plus 6 divided by 2 3 times multiply 5 15. Okay, 15 minus 3 12/6 12 divided by 6 2, then your answer is 2. Understood? Now question number second. Okay, here 2/5 and 2/5. So we use cumulative property. 2/5 into -3/7 plus 1/14 into 2/5 minus 1/6 into 3/2. Okay, here 2/5 is common, then 2/5 remaining -3/7 plus 1/14 and minus 1/6 into 3/2. 2/5 as it is. LCM of 7 and 14 14 divided by 7 2 times multiply -3 minus 6 plus 14 divided by 14 1 multiply 1 minus 1/6 into 3/2. 2/5 as it is. -6 plus 1 minus 5/14 minus 1/6 into 3/2. 2 1 and 2 7. Now 1 multiply minus 1 and upon 7 minus 1/4. Okay, LCM of 7 and 4 28. 28 divided by 7 4 times multiply -1 minus 4 minus 28 divided by 4 7 times multiply 1 7 minus 4 minus 7 minus 11/28. That is your answer. Okay, our next question is write the additive inverse of each of the following. क्या करना आपको, additive inverse राइट करना है. देखिए additive inverse है, हम नेक्स्ट क्लास में अभी स्टडी कर चुके हैं. क्या होता है आपको क्या करना है, जस्ट इसका साइन जो है वो चेंज करना है. 2/8 पॉजिटिव है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, नेगेटिव. -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8. -5/9 ये नेगेटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव. 5/9. यहाँ देखिए आप बोथ आर नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -6/5. Why? Because minus plus. Okay, 2/9 then additive inverse 2/9. 19/6 we can write it
minus 6 upon 19 and its additive inverse will be 6 upon 19. Okay, question number first and second have completed. You have to solve it. Okay, our next question is verify that minus x is equal to x for x is equal to 11 upon 15 and x is equal to minus 13 upon 17. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. माइनस, अब देखिए x की वैल्यू जो यहाँ पुट कर देंगे 11 अपॉन 15. ओके, माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू x. वेरीफाइड. देखिए इजीली आपका ये है क्वेश्चन वेरीफाइड हो चुका है. चलिए सेकेंड को कर देते हैं. माइनस माइनस, तो इसमें क्या है, x की वैल्यू कितनी है, माइनस 13 अपॉन 17. ओके, नाउ माइनस 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 प्लस 13 अपॉन 17 एंड फाइनल आंसर माइनस 13 अपॉन 17 इज इक्वल टू x. वेरीफाइड. ओके, इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाइड कर सकते हो. ओके, our next question is find the multiplicative inverse of the following. देखिए मैं क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में स्टडी कर चुके हैं. उसमें होता क्या था, आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल. ओके, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो हम कितना ऐड कर देंगे, 1 कर देंगे. अब बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे. 1 अपॉन माइनस 13, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, सेम देखिए हम आगे करते जाएंगे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. ओके, 19 अपॉन माइनस 13. यहाँ चलिए आपको आ गया होगा, अब तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 1 और 1 को राइट करने की कोई जरूरत है नहीं. ओके, यहाँ देखिए आप माइनस 5.8, तो इसको कितना करेंगे, 8 अपॉन माइनस 5 और इसको कितना कर देंगे, 7 अपॉन माइनस 3. ओके, नाउ 8 7 जा 40 56 एंड माइनस 5 इंटू माइनस 3 ये होगा आपका 15. देन 56 अपॉन 15. नेक्स्ट माइनस 1, तो इसको कितना करेंगे, देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं. कितना हो गया, 1 अपॉन माइनस 1 और ये आपका 5 अपॉन माइनस 2. ओके, 5 इंटू 1 5 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये हो गया आपका 2. ओके, माइनस 1 है, 1 राइट कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1. ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग. यहाँ क्या करना है, जो प्रॉपर्टी में यूज हुई है उसका नेम आपको राइट करना है. अब यहाँ देखिए आप माइनस 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 4/5. अगर हम सिर्फ यहीं तक की बात करते हो, देखना a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. अगर सिर्फ यहीं तक की बात करते तो कौन सी होगी, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन आगे आपका क्या है, इज इक्वल टू माइनस 4/5. देखिए आपकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है, आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, तो ये क्या होगी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, फिर देखना माइनस 13/17 इंटू माइनस 2/17 माइनस 2/7 इंटू माइनस 13/17. देखिए हुआ क्या है, इनकी जो सीक्वेंस है वो ही चेंज हुई है. a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो इस प्रॉपर्टी को आप किस नाम से जानते थे, कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी के नाम से आप इसको जानते थे. ओके, फिर देखना माइनस 19/29 इंटू 29 अपॉन माइनस 19 इज इक्वल टू 1. देखिए क्या आपका 1 आ रहा मीन्स आइडेंटिटी आ रही है. देखिए ये जो है इसका रेसिप्रोकल ये है, तो जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI. ओके, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी में यूज हुई है वो यहाँ राइट कर दोगे. ओके, our next question is multiply 6/13 by reciprocal of -7/16. क्या करना आपको, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16. -7/16 के रेसिप्रोकल से आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, चलिए पहले हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं. रेसिप्रोकल
ऑफ माइनस 7/16। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 16/-7। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई 6/13 इंटू 16/-7। ओके, देखिए 16 6 96 अपॉन माइनस का यूज कर देंगे एंड 13 7 91 is your answer 96/-91. Understood? Okay. Our next question is tell what property allows you to complete 1/3 into bracket 6 into 4/3 as 1/3 into 6 bracket close into 4/3। देखिए ये जो 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी जिसमें 2 को हम ब्रैकेट में यूज करते थे, पहले इनटू को करते थे फिर इनटू को करते थे, वो प्रॉपर्टी थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कल हमने इसकी स्टडी की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है a इंटू b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू b into C. Understood? Okay. Our next question is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole number 1/8? Y और Y नोट। देखिए अगर हम इसे इतना ही पूछते is 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole number 1/8, तो हम डायरेक्ट यस या फिर नो में आंसर दे देंगे। यहाँ देखना आप 8/9 तो क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। यहाँ हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं न कि एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स में तो क्या होता है सिंबल चेंज होता है और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें रेसिप्रोकल होता है। ओके ठीक है, हम चेंज करते हैं 8/9। हम क्या करेंगे पहले इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 देखिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 9/8। ओके, अब हम जो आगे आपको नंबर मिला उसको चेक करेंगे क्या वो भी 9/8 है। अगर वो 9/8 हो गया तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी इसमें, यस 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8। चेक करते हैं -8 1 8 + 1 9/8। देखिए 9/8 जो है क्या वो -9/8 के इक्वल नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं। ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो क्या हो गया हमारा आंसर नो, बिकॉज 8 वाई में क्या करोगे, बिकॉज 9/8 इज नॉट इक्वल टू -9/8। सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8। Understood? Okay. Our next question is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole number 1/3। आपको बताना है क्या 0.3 है वो 3 होल नंबर 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखिए पहले हम इसको देखते हैं 0.3 है तो इसको क्या कर सकते हैं 3/10। ओके, नाउ 3 होल नंबर 1/3 मींस 3 9 and 1 10/3। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं 0.3 means 3/10 the multiplicative inverse of 10/3। क्या 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। वो कितना होगा 3/10। क्या 3/10 के इक्वल है, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे यस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 whole number 1/3। रीजन 3/10 is equal to 3/10। Understood? Our next question is right this statement, the rational number that does not have reciprocal। आपको वो रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ओके, अब देखिए रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं उसके अपन यूनाइट करते हैं। यहाँ देखिए आप सपोज कि आपके पास नंबर है 0, क्या है 0, तो इसका नंबर कितना है 1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहें तो वो कितना होगा 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, तो 0 ही आपका वो नंबर है, वो रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। ओके, 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ओके, आपको वो रेशनल नंबर बताना है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। देखिए 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर 1 होता है और इसका रेसिप्रोकल भी कितना होगा 1/1। ओके, मींस 1 आपका वो नंबर है
जिसका रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ओके, नेक्स्ट द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब आपको वो रेशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। अब देखिए, अगर आप +0 लिखो या फिर -0 राइट करो, बात तो वही है ना। क्यों? क्योंकि +0 किसी में ऐड कर दो, जैसे 2 + 0 तो आंसर कितना आएगा आपका 2, 2 - 0 तो भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इट मींस 0 इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। ओके, अब देखिए आप फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, फिलअप करना है। 0 हैज रेसिप्रोकल, तो देखिए अभी हमने बताया था कि 0 है उसका रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो क्या करेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। फिर देखिए आप द रेशनल नंबर स्पेस एंड स्पेस आर देयर ओवन रेसिप्रोकल, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो खुद ही अपने क्या है रेसिप्रोकल है, तो ऐसे नंबर होते हैं आपके 1 एंड -1। 1 और -1 जो है वो अपने रेसिप्रोकल क्या होते हैं, खुद ही होते हैं। अगर हम 1 की बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी कितना होगा 1 ही होगा। -1 की बात करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल भी कितना होगा, देखिए 1/-1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन आंसर कितना आएगा फाइनल -1 ही आएगा। देन द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओवन रेसिप्रोकल। फिर देखिए द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, देखिए -5 है, -5 तो इसके अपोन में 1 ऐड कर सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5, अंडरस्टूड, 1/-5। आप इसको -1/5 ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, देखिए 1/x, जिस तरह से आपका 1/5 का रेसिप्रोकल कितना होता है 5 होता है, वैसे 1/x जो है इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इज x। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, देखिए जब हमने प्रॉपर्टीज राइट की थी वहां पर हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन हमने क्या देखा था, a if a and b are two rational number then a multiply b will be also a rational number, तो जो आपके 2 रेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, उनका प्रोडक्ट भी होगा रेशनल नंबर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं, नहीं कि हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की तो वो क्या होता नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर का नेगेटिव होगा, अंडरस्टूड। देखिए एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसके जो प्रैक्टिस के अदर क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। देखिए हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये क्लास हम 5th से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी नंबर है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अभी फिर से देख लेते हैं। कि देखा कि 7/4, तो 7/4 क्या आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं बाय डिवाइड। ओके, तो 7 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 3, देन 1 होल नंबर 3/4, 1 होल नंबर 3/4 मीन्स 7/4। ओके, चलिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं जो भी आपकी नंबर लाइन। ओके, मिडल नंबर 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3। ओके, अब देखिए क्या करना आपको, 1 तो आपका कंप्लीट है, आगे देखिए आप आगे वाला 1 के आगे का जो पोर्शन है मीन्स 1 एंड 2, इनके आपको कितने पार्ट्स करने हैं 4 पार्ट्स करने। देखिए कितने पार्ट हुए 2 3 4 पार्ट हो गए। ओके, अब देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपको यूज कितने करने हैं 3 पार्ट मीन्स 1 2 3, ये हुआ आपका थर्ड पार्ट, तो कितना हो गया आपका 7/4, आप इसको राइट कर सकते हो, अदरवाइज 1 होल नंबर 1/3 भी आप इसको राइट कर सकते हो। चलिए इसी में एक और कर लेते हैं, सपोज करो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो -2/3 ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए -2/3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे होल नंबर कितना है 0 है, जी हाँ यार 0 बिल्कुल,
फिर देखिए आप कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 3 पार्ट्स, देन 2 3 पार्ट्स। ओके, यूजुअली कितने पार्ट करने हैं आपको, 2 पार्ट, 1 2। ओके, ये हो गया आपका -2/3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारा -5/6। चलिए नंबर लाइन नोट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर है। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात है। फिर 1 2 3 4 5। ओके, अब कितना चाहिए आपको, -5/6 चाहिए। ओके, यहाँ देखिए आप होल नंबर कितना आपका 0 है, तो आप 0 पे चले जाइए। ओके, चले गए। पार्ट्स कितने करने हैं आपको, 6 पार्ट, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो यूज कितने करने हैं आपको पार्ट, 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका -5/6। इस तरह से कोई भी आपका नंबर है आप उसको इजीली नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये घबराने की बात नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगी। क्लास 5 से आप करते आ रहे हैं, 5th में कर लिया आपने, 6th में कर लिया, 7th में कर लिया और आप इसको क्लास 8 में कर रहे हो। ओके, our next question is represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line। देखिए क्या करना है आपको, नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए नंबर लाइन नोट कर लेते हैं। ओके, देखिए आपके नंबर नेगेटिव है। ओके, देन 0 1, देन हम लेते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3। ओके, देखिए यहाँ पे होल नंबर नहीं आएंगे, तो होल नंबर कितने हैं, 0 है, तो हम 0 पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स कितने करने हैं आपको, 6 पार्ट, 2 3। देखिए मैं 2 काउंट कैसे कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, पार्ट कितने हो गए, इसके 2 पार्ट हो गए, 1 एंड 2, इसलिए डायरेक्ट हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने पार्ट्स हो गए, 11 पार्ट्स हो गए। अब जहां जहां आपको नंबर डिनोट करने हो राइट -2/11 1 2, ये हुआ आपका -2/11। ओके, फिर कितना आपका -5/11, देन 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका -5/11। फिर आपका -9/11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9/11। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Our next question is write 5 rational number which are smaller than 2। आपको 5 रेशनल नंबर ऐड करने, जो 2 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। देखिए आप कोई भी 5 रेशनल नंबर ऐड कर सकते हो, बहुत से इसके मेथड हैं। चलिए आपका आंसर जो क्या आना चाहिए, 2 से स्मॉल आना चाहिए। चलिए हम कर देते हैं 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। देखिए डिवाइड करके जब हम आंसर फाइंड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इसमें आंसर आपका 2 से क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अगर आप ऐसे नहीं फाइंड करना चाहो तो आपको और मेथड देखते हैं। देखिए इधर आप 0 राइट कर दीजिए, इधर आप 2 राइट कर दीजिए। कितने रेशनल फाइंड करने हैं आपको, 5 करने हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं इधर 5/5। ओके, ये कितना हुआ 0/5 और ये कितना हुआ 10/5। अब इसकी मिडिल बात करते हैं, इसके बीच में कितने रेशनल हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो 0 के बाद में क्या आएगा, 1/5 1/6, डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, 1/5 2/5 3/5 4/5 6/5। इस तरह से आप जितने चाहो उतने रेशनल नंबर राइट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/2। ओके, सी here denominator is not same, so first of all equate the denominator। okay, -2/5 and 1/2। okay, now LCM of 2 and 5 10। okay, so make the denominator 10। देखिए आपका 5 है, 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपको 10 और 10 होगा, 2 से। हम कर देते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4/5।
10। ओके, फिर इसको चेक करते हैं। 2 से 10 किससे आएगा, जब इसके 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, कर दीजिए, ये हुआ आपका 5/10। ओके, देखिए अगर हम इनके मिडिल में राइट करते हैं -3/10 -2/10, तो आपके 10 रेशनल नंबर फाइंड नहीं होंगे, यहाँ पे आपके 8 ही रेशनल नंबर फाइंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ into 2, इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ओके, ये कितना हो गया आपका -8/20 और ये हो गया आपका 10/20। ओके, अब आप इन दोनों के मिडिल में रेशनल नंबर राइट कर सकते हो। -8 के बाद कितना है इधर, -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 20, फिर 0/20 1/20, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2/20। ये हो गया आपके रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। क्या करना आपको पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद अगर इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड हो रहे हैं तो आप इनको फाइंड कर लीजिए। अगर अभी रेशनल नंबर कम है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लोगे बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के एज इट इज है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी अच्छे से, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। देखिए रेशनल नंबर राइट करने हमने सीख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, नंबर लाइन से भी आपको समझा देते हैं नंबर लाइन से आप रेशनल नंबर कैसे फाइंड करोगे। ओके, ड्रॉ ए नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2। ओके, अब देखिए क्या करें, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। जो आपके रेशनल नंबर क्या होने चाहिए, वो -2 से ग्रेटर होने चाहिए। अब देखिए -2 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, इससे ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पे आप और भी नंबर ऐड कर सकते हो, 3 4, जो कुछ भी नंबर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। देन 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 आर -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितने चाहो उतने रेशनल नंबर इजीली फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे। ओके, 3/5 एंड है 3/4। ओके, हाउ टू इक्विलेट दी डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 5 and 4 20। ओके, 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपको 20 ओपन होगा, 4 से, तो इसको हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। और 4 को किसे करेंगे, 5 से, ये भी हो जाएगा आपका 20। ओके, नाउ 12/20 एंड है 15/20। ओके, अब देखिए अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे देखो 3 रेशनल नंबर फाइंड होंगे आपको सिर्फ। अब क्या करेंगे, हम इसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपका 12 4 जा 48 एंड 20 4 जा 80, ये 60/80। अब आप इसके मिडिल में जितने चाहो उतने रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। देखिए 48 के बाद भी क्या आएगा, 49, देन 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80. Count numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, then you have done 10 rational number. Okay, now your chapter first is completed. Solve its practice paper. Okay.